एक जीनियस जो समय को पीछे छोड़ गया, स्टीफन हॉकिंग, एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने अपनी जीवन की कठिनाइयों के बावजूद विज्ञान के नए आयाम छुए। लेकिन उनकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ से गुजरी जहां उनके सपनों और उनके शरीर के बीच एक बड़ी रुकावट खड़ी हो गई। आइए इस सस्पेंस से भरी कहानी को शुरू से जानें और समझें कि कैसे एक साधारण छात्र से लेकर व्हीलचेयर पर बैठे हुए व्यक्ति ने दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक का सफर तय किया। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में हुआ। उनका परिवार एक मध्यम वर्गीय था, लेकिन ज्ञान और विज्ञान के प्रति सभी का लगाव था। हॉकिंग बचपन से ही जिज्ञासा से भरे हुए थे, जो उन्हें दूसरों बच्चों से अलग बनाती थी। वैज्ञानिक बनने का सपना तभी पैदा हो गया जब तारों और अंतरिक्ष के प्रति उनकी रुचि बढ़ने लगी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान थ्योरेटिकल फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी में उनका इंटरेस्ट और भी गहरा हो गया। उनका दिमाग असाधारण तेजी से काम करता था और उनकी सोच दूसरों से कई कदम आगे थी। लेकिन कहानी यहां से एक नया मोड़ लेती है। 1963 में जब स्टीफन केवल 21 साल के थे, एक दिन उन्होंने महसूस किया कि उनके पैर लड़खड़ा रहे हैं और हाथ भी ठीक से काम नहीं कर रहे। पहले तो इसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे लक्षण बढ़ने लगे। एक दिन कॉलेज के एक फंक्शन के दौरान जब वे स्टेज पर जा रहे थे, तब अचानक उनका बैलेंस बिगड़ गया और वे गिर पड़े। लोगों ने सोचा कि शायद यह थकान का नतीजा है, लेकिन यह तो केवल एक चेतावनी थी उस बड़े तूफान की जो उनकी जिंदगी में आने वाला था। डॉक्टर के पास जाने पर जो सच्चाई सामने आई, उसने उनके सपनों पर गहरा असर डाला। उन्हें एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल बीमारी डायग्नोज हुई, एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, ALS, जिसे मोटर न्यूरॉन डिजीज भी कहा जाता है। यह बीमारी धीरे धीरे उनके पूरे शरीर को असमर्थ बना रही थी। डॉक्टरों ने कहा कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी केवल 2-3 साल है। इस खबर ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। एक तरफ दिमाग में अनंत विचार घूम रहे थे और दूसरी तरफ शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा था। सपना था ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना, लेकिन मौत इतनी करीब थी कि हर दिन एक नई चुनौती बन गया। लेकिन हॉकिंग ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद है। जब हाथ और पैर काम करना बंद कर रहे थे, तब उन्होंने तकनीक को अपनी ताकत बना लिया। उनके लिए एक स्पेशल कम्युनिकेशन डिवाइस बनाया गया, जिसमें सिर्फ एक बटन के जरिए वे अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। इस नई शुरुआत के साथ कुछ अनोखे सिद्धांत सामने आए जो उन्हें अमर बना गए। ब्लैक होल थ्योरी और थ्योरी ऑफ एवरीथिंग उनकी रिसर्च का नतीजा थी, जो आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र हैं, जहां लोगों ने सोचा था कि वे जीवन से हार मान लेंगे। वहीं उन्होंने हर चुनौती को नए तरीके से जीना सीखा। उनकी पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी और विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया। उन्होंने एक बार कहा था, मुझे अपनी शारीरिक सीमाओं पर ध्यान नहीं देना, बल्कि अपनी सोच को अनंत बनाना है। पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पर बिताई, लेकिन उनकी सोच कभी रुकी नहीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी बीमारी या रुकावट इंसान के सपनों से बड़ी नहीं होती। 14 मार्च 2018 को स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी कहानी आज भी प्रेरित करती है, चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अपनी कमी को अपनी ताकत में बदलो। सपने देखने से कभी मत डरो। ज्ञान और सोच की सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करो। यह कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक की नहीं, बल्कि एक मिसाल है कि अगर सोच और जुनून हो तो हर मुश्किल मोड़ एक नई कहानी लिख सकता है।